एक गांव में एक अंधी बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया बेचारी अपने घर में अकेली थी। उसकी देखभाल करने वाला उस घर में कोई नहीं था। वह बेचारी रोज मंदिर के सामने जाती और वहीं से भीख मांगकर अपना गुजारा किया करती थी। एक डंडे के सहारे वह घर तक आती और मंदिर तक जाया करती थी। अंधी बुढ़िया को मंदिर के आसपास के लोग सभी जानते थे, इसीलिए हर कोई उसे कुछ न कुछ पैसे वहां पर दे दिया करता था और उस अंधी बुढ़िया का गुजारा चल जाया करता था। एक दिन की बात है, जब अंधी बुढ़िया मंदिर के पास भीख मांग रही थी तो उसे काफी समय वहां पर हो गया। तभी उसने किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनी। आवाज बिल्कुल अंधी बुढ़िया के पास से ही आ रही थी। उसने आवाज देखकर पूछा, अरे बेटा, कौन रो रहा है? तभी वह छोटा बच्चा रोता हुआ उस अंधी बुढ़िया से लिपट गया और बोला, माँ, मेरे माता पिता मुझसे बिछड़ गए हैं, मैं खो गया हूँ। मैं इतनी रात को अब कहाँ जाऊँगा माँ? उस अंधी बुढ़िया को उस छोटे बच्चे पर तरस आ गया और वह उसे अपने साथ अपनी झोपड़ी में ले आई। अंधी बुढ़िया उस बच्चे का बड़ा ध्यान रखने लगी। धीरे धीरे कई दिन बीत गए, लेकिन उस बच्चे को कोई ढूंढने नहीं आया। अब तो अंधी बुढ़िया के पास ही वो बच्चा रहने लगा। आसपास के लोग उस बच्चे को उस बुढ़िया के पास खेलता हुआ देखते, लेकिन उन्हें भी नहीं मालूम था कि वो बच्चा कौन है। बुढ़िया रोज मंदिर जाती और वहां से जो कुछ भी खाने को मिलता और जो पैसे मिलते उन्हें लेकर अपने घर जल्दी ही आ जाया करती थी। अंधी बुढ़िया ने कुछ पैसे जमीन में एक गड्ढा खोदकर एक हांडी में दाब रखे थे, जिससे बुरे वक्त में काम आ सके। वह उस बच्चे को भरपेट भोजन कराती और फिर बचा हुआ भोजन स्वयं खाकर सो जाया करती थी। उस बूढ़ी अम्मा के पास इतना ज्यादा पैसा हो गया था कि वो हांडी पूरी भर चुकी थी। बूढ़ी अम्मा ने सोचा कि अगर मैं ये धन यहाँ पर रखूंगी तो इसे कोई भी चुरा सकता है, तो क्यों ना मैं इसे सेठ के यहाँ जमा करा दूं और समय आने पर उनसे ले लूंगी। बूढ़ी अम्मा लाठी के सहारे पूछते पूछते उस धनी सेठ के यहाँ चली गई और उसने अपने वो पैसे सेठ को देकर कहा, सेठ जी, मेरे पैसे आप जमा कर लो, मैं जब लेने आऊंगी तब आप मुझे ये पैसे दे देना। सेठ ने बुढ़िया का नाम पूछा और उसके पैसे जमा करने को मुनीम से कह दिया। अब बूढ़ी अम्मा अपने घर वापस आ गई। एक दिन बूढ़ी अम्मा जब उस बच्चे के साथ खेल रही थी तो तभी बूढ़ी अम्मा को लगा कि उस बच्चे का शरीर बहुत ज्यादा तप रहा है। तभी उस बच्चे को चक्कर आए और वो गिर गया। बूढ़ी अम्मा ने सोचा कि इस बच्चे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, तो मुझे इसे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। इसीलिए
वह उस सेठ के पास आई और उससे अपने पैसे वापस मांगने लगी। तभी वह सेठ बोला, अरे मेरे पास तुम्हारे कोई पैसे नहीं हैं। कौन से पैसे? बूढ़ी अम्मा बोली, सेठ जी, मैं आपको अपना कुछ धन देकर गई थी कि इसे जमा कर लो, और जब मुझे समय पे जरूरत पड़ेगी तो आप मुझे दे देना। मैं सारे पैसे नहीं मांगती हूँ, बस मुझे कुछ पैसे उनमें से दे दो। मेरा बच्चा बुखार से तड़प रहा है। सेठ ने मुनीम से कहा कि देखो तो जरा, इस बुढ़िया के नाम से कुछ पैसे जमा है क्या? मुनीम ने जब खाते में देखा तो उस बुढ़िया के नाम से कोई पैसे जमा नहीं थे, तो मुनीम ने मना कर दिया। ये सुनकर बूढ़ी अम्मा रोने लगी और बोली, अरे सेठ जी, ऐसा ना करो, मेरी बरसों की कमाई है। मैंने अपने बच्चे के बुरे वक्त के लिए ही तो जोड़ी थी, और तुम मेरा पैसा ही मुझे नहीं दोगे। सेठ बोला, अरे गरीब भिखारन, तेरे पास इतना पैसा कहाँ से आया? झूठ क्यों बोलती है? जा यहाँ से चली जा, मेरे पास तेरा कोई पैसा नहीं है। बेचारी बुढ़िया वहां से रोते रोते वापस चली गई। जब घर आई तो उसका बच्चा जोर से तड़प रहा था। वह बुखार में बुरी तरीके से तपा हुआ था, बार बार बेहोश हो रहा था। उससे अपने बच्चे की ये हालत बर्दाश्त नहीं हुई। वह उस बच्चे को लेकर सेठ के घर के आगे बैठ गई और बोली, जब तक तुम मुझे पैसे नहीं दोगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मेरा बच्चा मर जाएगा। सेठ जी, कुछ पैसे दे दो, भगवान की सौगंध, मैंने तुम्हें अपने पैसे दिए थे, ऐसा ना करो सेठ जी। बुढ़िया का रोना पीटना सुनकर जब सेठ उसे भगाने के लिए बाहर आया तो उसने उस बच्चे की ओर देखा और उस बच्चे को देखता ही रह गया, क्योंकि वो बच्चा और कोई नहीं, सेठ का ही बच्चा था, जो कि कुछ समय पहले एक मेले में उनसे खो गया था। काफी ढूंढने के बाद भी वो उन्हें नहीं मिल पाया था। सेठ ने बुढ़िया की कोई बात नहीं सुनी और वह उस बच्चे को गोद में लेकर अंदर की ओर जाने लगा। बुढ़िया बोली, अरे सेठ जी, पैसा नहीं देना तो मत दो, लेकिन मेरे बच्चे को मुझसे छीनकर मत ले जाओ। तभी सेठ मुनीम से बोला, जल्दी से डॉक्टर बुलाओ, मेरा बच्चा बुखार से तड़प रहा है। बूढ़ी अम्मा ने जब ये बात सुनी तो बोली, अच्छा, मेरे पैसे तो अपने बना ही लिए, क्या अब मेरे बच्चे को भी अपना बना लोगे? तभी सेठ बोला, अरे माई, ये मेरा ही बेटा है, कुछ समय पहले मुझसे बिछड़ गया था। मैंने बहुत ढूंढा लेकिन मुझे नहीं मिला। आज बड़ी मुश्किल से ये मुझे मिला है। अब मैं इसे खुद से दूर नहीं होने दूंगा। मैं जी जान लगा दूंगा इसे ठीक कराने में। जब बूढ़ी अम्मा ने ये बात सुनी तो बोली, तुम्हारा बेटा है तो तुम जी जान लगा दोगे, अगर किसी और का बेटा होता तो मरने के लिए छोड़ दिया होता। वाह सेठ जी, तुम भी बहुत बुरे हो, मेरे बच्चे को भी मुझसे छीन लिया। सेठ ने उस बुढ़िया की एक न सुनी और उस बच्चे को लेकर अंदर चला गया। बूढ़ी अम्मा रोते रोते वहां से अपने घर आ गई। अब तो डॉक्टर भी हार मान चुके थे, क्योंकि
उस बच्चे का बुखार कम हो ही नहीं रहा था। वह बूढ़ी अम्मा को याद करता और माँ बोलकर फिर से बेहोश हो जाता था। डॉक्टरों ने उसकी हालत को देखकर कहा, देखो सेठ जी, ये बच्चा किसी को याद करता है। जब तक वो औरत इसके पास नहीं आएगी, यह बच्चा ठीक नहीं हो पाएगा। आपको उस औरत को ढूंढकर इसके पास लाना ही होगा। सेठ जी उस बूढ़ी माई के पास गए और उनके पैरों में गिर गए। बोले, बूढ़ी माई, मुझे माफ कर दे। तू मेरे साथ मेरे घर चल। मेरा बच्चा मर रहा है, वो तुझे याद करता है। अगर तू नहीं जाएगी तो वो तड़प तड़प कर मर जाएगा। बूढ़ी अम्मा की ममता जाग गई और वो उन सेठ जी के साथ उनके घर आई। जैसे ही बच्चे ने आंखें खोली तो बूढ़ी अम्मा को अपने पास खड़ा पाया। वह उसे देखते ही बोल उठा, माँ, तू कहाँ चली गई थी? और कहकर अपनी बूढ़ी अम्मा के गले से लिपट गया। धीरे धीरे बच्चे का बुखार बिल्कुल ठीक हो गया था। कुछ दिन अम्मा उस बच्चे के साथ सेठ के घर पर ही रही और जब बच्चा ठीक हो गया तो अम्मा ने सेठ को वहाँ से जाने के लिए कहा। तब सेठ बोला, बूढ़ी माई, तू मुझे माफ कर दे और ये तेरे पैसे हैं जो कि मेरे पास रखे थे, तो इन्हें ले जा। बूढ़ी माई ने वो पैसे उस सेठ को ही दे दिए और बोली, ये मैंने अपने लिए नहीं, इस बच्चे के लिए रखे थे। अब ये पैसे तो इस बच्चे को ही दे देना, मैं इनका क्या करूँगी भला। और वहाँ से चली गई। छोटा बच्चा कुछ दिन तो उन बूढ़ी माई को याद करता रोता रहा। फिर धीरे धीरे वह समझ गया कि वो मेरी माँ नहीं थी। सेठ को अपनी बात पर बड़ा पछतावा हुआ कि मैंने उस माई के साथ बहुत गलत किया है। तो आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे। राधे राधे।